हाँ, तो हम लोग ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट की श्रृंखला में आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास शुरू करते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, पढ़ाई चल रही है, मस्त होंगे, बिल्कुल एकदम धनाधन पढ़ाई चलाते रहिए, तेजी से तीव्र गति से बढ़ते रहिए, क्योंकि समय बहुत कम बच रहा है अब। चलिए सर, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहिए। जैसे क्वेश्चन दे दिया, फाइंड ब्लॉक ऑफ एबीसी, ऐसे लिख दिया, ब्लॉक ऑफ एबीसी फॉर A vector is equal to I plus 2j plus 3k, B vector is equal to 3I minus j plus 2k, C vector is equal to 4I plus 3j minus 6k। क्या पूछा है? कभी ऐसे ना पूछ, मतलब ऐसे पूछ दे A डॉट B क्रॉस C। तो आइए सर, A डॉट B क्रॉस C का मतलब क्या हुआ? A डॉट B क्रॉस C का मतलब हुआ ब्लॉक ऑफ ABC। यदि एक डॉट एक क्रॉस हो तो ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट, तो उसको ब्लॉक ऑफ एबीसी लिखते हैं शॉर्टकट में। ब्लॉक का मतलब क्या होता है? डिटरमिनेट। पहले किसका? ए का क्वेश्चन 1 2 3, फिर बी का 3 -1 2, सी का 4 3 6। बोलो हाँ, बोलो हाँ, बिल्कुल सही है। एक्सपेंड करना आता है? हाँ आता है। 1 2 3 6 -2 3 4 2 6, फिर +3 3 4 -1 3। एक्सपेंड करो, ये 1 आया, माइनस का 6 माइनस का 2 6 का 18 4 दूनी 8 प्लस 3 3 त्रिका 9 प्लस का 4। कैलकुलेशन 6 6 12 माइनस का 12 हो गया। ये कितना? 18। कितना? 18 में से 8 गए 10 10, इसके साथ बोलो माइनस का 20 हो गया। ये कितना? 9 4 13 13 13 39। चेक करो, दिख रहा है ना? हाँ, इसको जोड़ा कितना हो गया? माइनस का 32 और प्लस का 39 इक्वल टू प्लस का 7। आंसर हो गया। देखो वैल्यू कैसी है, स्केलर वैल्यू आई ना, इसीलिए इसका नाम रखा गया स्केलर प्रोडक्ट, ट्रिपल डॉट स्केलर प्रोडक्ट, ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट या ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। विश्वास उम्मीद है कि आप समझदार कर ले रहे हैं, कर लेंगे ना? कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी हो बताइए, है ना? हाँ, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए सर, कुछ और थोड़ा सा विविधताओं के साथ, है ना? अब जैसे एक सवाल दे देंगे, परेशानी का सवाल है। परेशानी का सवाल क्या मतलब? ऐसे लिख के दे दिए, a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ब्लॉक ऑफ एबीसी। ऐसे लिख दिए। प्रूफ करो, ये सवाल बहुत पूछा जाता है। प्रूफ दैट a प्लस बी, स्पेस देकर के लिखा, ये पहला वेक्टर, दूसरा है, तीसरा, और इसको वैल्यू ये लानी है। आओ जरा देखो ध्यान से, a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस ए, इसको ऐसे लिख सकते। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भैया जी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये पहला वेक्टर है, दूसरा तीसरा, तो क्या लिखेंगे? पहला वेक्टर डॉट कर्ली ब्रेसेस लगा लिया, दूसरा वेक्टर क्रॉस तीसरा वेक्टर। भाई यही तो पढ़ा है हमने, यही पढ़ा है हमने, ध्यान दो। जैसे ऐसे कहीं लिखा हो तो ब्लॉक ऑफ एबीसी, तो इसको क्या लिखते हो? a डॉट b क्रॉस c, पहला वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर क्रॉस तीसरा वेक्टर, यही तो लिखा है। हमने वैसे लिख दिया, पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा तो पहला डॉट दूसरा क्रॉस तीसरा। उम्मीद है समझ में आ गई बात। अब जरा इधर क्रॉस कराओ, अंदर क्या आ जाएगा? a प्लस बी, ऐसे लिखा ना, डॉट का निशान, ब्रैकेट, यही। अब छोटे से काम चल जाएगा। c का जब b के साथ क्रॉस होगा तो b क्रॉस c आएगा, c का जब c के साथ क्रॉस होगा तो c क्रॉस c आएगा, C जब a का b के साथ क्रॉस होगा तो b क्रॉस a आएगा। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट में ध्यान रखना, आगे वाली चीज आगे रखी जाएगी, पहले ब्रैकेट की चीज पहले रखनी, दूसरे ब्रैकेट की चीज दूसरे रखनी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो क्रमिन्वय नियम का पालन करता है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करता है। तो जो चीज आगे है वो आगे, ये पहले ब्रैकेट की तो इसलिए पहले लिखी गई, दूसरे ब्रैकेट की इसलिए बाद में लिखी गई। ये पहले ब्रैकेट की ये पहले, ये सी दूसरे ब्रैकेट की बाद में, ये पहले ब्रैकेट का बी, ये दूसरे ब्रैकेट का ए। ऐसे इसमें आगे क्या आएगा? सी क्रॉस ए। ध्यान रखना। अब सिमिलर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता, पढ़ा है हमने, तो इसका 0 कर दीजिए। क्या वैल्यू आ जाएगी? a प्लस बी डॉट b क्रॉस c प्लस 0 प्लस b क्रॉस a प्लस c क्रॉस a। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अब इसको पकड़िए, एक वेक्टर को पकड़िए और इसके साथ डॉट कराइए सबके साथ। a का जब इसके साथ डॉट कराएंगे तो क्या आएगा? a डॉट b क्रॉस c प्लस a का जब इसके साथ कराएंगे a डॉट b क्रॉस a, जब a का इसके साथ कराएंगे प्लस a डॉट c क्रॉस a। उम्मीद अब बात समझ में आ रही होगी। फिर b को पकड़ो, b का सब कराएंगे तो b डॉट
बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए। चेक करो। अब सबको ब्लॉक बनाओ। ब्लॉक इसको क्या लिख सकते हैं? ब्लॉक ऑफ ए बी सी। इसको क्या लिख सकते हैं? ब्लॉक ऑफ ए बी ए। इसको क्या लिख सकते हैं? ब्लॉक ऑफ ए सी ए। इसको क्या लिख सकते हैं? ब्लॉक ऑफ बी बी सी। इसको क्या लिख सकते हैं? ब्लॉक ऑफ बी बी ए। इसको क्या लिख सकते हैं? ब्लॉक ऑफ बी सी ए। सबको ब्लॉक में कन्वर्ट कर लिए। अब प्रॉपर्टी यूज करिए। प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर एक जैसे तो वैल्यू जीरो होती है। देखो ये जीरो हुआ। ब्लॉक ऑफ एबीसी, देखो इसमें ए सेम है वैल्यू जीरो, इसमें ए सेम है वैल्यू जीरो, इसमें बीबी सेम है वैल्यू जीरो, इसमें बीबी सेम है वैल्यू जीरो, इसमें कोई नहीं सेम है, बीसीए लिख जाएगा। फिर प्रॉपर्टी यूज करो। देखो ये साइक्लिक एबीसी बीसीए, बीसीए को एबीसी लिख सकते हैं साइक्लिक, साइकिल। देखो एबीसी बीसीए लिखा है तो हम एबीसी लिखते, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। पलटना नहीं चाहिए, तरीका बदले नहीं, उसी डायरेक्शन में चले बस। एबीसी ये कितने टाइम्स बन गया? 2 टाइम्स ऑफ एबीसी। आंसर हो गया। गट 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 पट पट पट, आंसर खत्म। सवाल नहीं आया समझ में? इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो जल्दी फटाक से, जल्दी फटाफट 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 नोट करो, कहीं कोई दिक्कत सिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? हाँ हो गया नोट? पक्का 100% सर नोट हो जाएगा आज नहीं, कल कर लेंगे। तो चल एक और देखते हैं, मिटा दें इसको, इंपॉर्टेंट सवाल था। अब आइए सर, इसी पैटर्न का एक सवाल और है, लिख देते हैं, करिएगा आप। कर दें, कर ही देते हैं। अच्छा चलो लिख देंगे, तुम डालोगे घर में, है ना? कल हम नहीं करेंगे इस साल, अगले साल करेंगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्या लिखा है? प्रूव दैट ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस सी और क्रॉस ए प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू ब्लॉक ऑफ एबीसी। कितना बढ़िया सवाल बनाया है, हालत खराब कर देने के लिए बना दिया। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, कहीं कोई समस्या आपकी मिशन हो तो बता दीजिए आप। देख लो, चेक कर लो, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए पहले। देखो ध्यान से, ध्यान दो, ये पहला वेक्टर ए, ये दूसरा वेक्टर और ये तीसरा वेक्टर। ए डॉट सेकंड वेक्टर क्रॉस तीसरा। आइए सर हम अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करते हैं। ए डॉट ऐसे लिखा रहने के लिए, इसमें कुछ नहीं, कर्ली ब्रेसेस मारा, बी प्लस सी क्रॉस ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। परेशान नहीं होना, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ए डॉट इसका ब्रैकेट बदल दें क्योंकि कर्ली के बिना काम चल जाएगा। इसका इसके साथ डॉट कराए तो बी क्रॉस ए आएगा, फिर सी क्रॉस ए आएगा। एक एक करके पकड़ रहे हैं, इसको इसके साथ जब कराएंगे तो 2 टाइम्स ऑफ बी क्रॉस बी आएगा, फिर इसका इसके साथ जब कराएंगे तो 2 टाइम्स ऑफ सी क्रॉस बी आएगा। इसको इसके साथ पकड़ लीजिए तो क्या आएगा? 3 टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी आएगा और 3 टाइम्स ऑफ सी क्रॉस सी आ जाएगा। कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, पढ़ा है बचपन में हमने। ये क्या लिख जाएगा? ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, ये वैल्यू 0 हो गई, प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी क्रॉस बी प्लस 3 टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी और इसकी वैल्यू 0 हो गई। चेक कर लो। अब इन सबका डॉट करा दो अंदर। इनका क्या करा रहे हैं? डॉट। डॉट कराने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। क्या लिख जाएगा? ए डॉट बी क्रॉस सी, ए को पकड़ा फिर इसका इसके साथ प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए प्लस ए डॉट 2c, 2c तो 2 को आगे कर देना, सी 2 कांस्टेंट, इसको 2 को सीधे आगे कर देना। 2 ए डॉट सी क्रॉस बी प्लस 3 ए डॉट बी क्रॉस सी। चेक करो जल्दी से, फटाफट फटाफट। अब आइए सर, इसको क्या लिखेंगे? इसको ब्लॉक ऑफ एबीसी लिखेंगे, एबीए लिखेंगे, सॉरी एबीसी नहीं, एबीए। इसको लिखेंगे ब्लॉक ऑफ ए सी ए, इसको ब्लॉक ऑफ 2 बार लिख दिया, ऐसे छोड़ दिया, ए सी बी, और इसको क्या लिखेंगे? 3 टाइम्स ऑफ ब्लॉक ऑफ ए बी सी। ये 0 क्यों 0? रीजन पता होगा आपको, 2 सिमिलर हो गए। इसमें देखो साइक्लिक बनाओ पहले जरा, ए बी सी
ए बी सी, ये तो ठीक है। ये क्या है, ए सी बी, उल्टा चल रहा है ये उल्टा चल रहा है। इसको सीधा करोगे तो साइन बदल जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, पढ़ा है हमने। इसको जब बदलना है, इसको बदलना है, तो यहां क्या आ गया, -2 टाइम्स ऑफ ए बी सी। भाई ये क्या था, ए सी बी था, हमने इसको इस डायरेक्शन में लाने के लिए जब डायरेक्शन चेंज करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, बदल गया, और +3 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ ए बी सी। अब देखो ये 3 ए बी सी है, 2 ए बी सी है, कितने ए बी सी बचा, ब्लॉक ऑफ ए बी सी बच गया, ब्लॉक ऑफ ए बी सी बच गया, खत्म सवाल। कर लेंगे, हो गया होगा, कर क्या लेंगे, उसमें करने कराने वाली क्या बात है यार, बकवास नहीं करो, नहीं भूसा मारते नहीं, बता रहे हैं। अच्छा आइए सर, अब आइए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट, ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन। सबसे पहला वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड मिलिएगा, मिल जाएगा क्वेश्चन, शायद मिल जाए, नहीं हमें तो लगता कहीं कोई किताब में मिलेगा क्वेश्चन, कभी कभी दे दिया, चलो दिया है, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। कर फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड whose edges are, find the volume of parallelopaid, pi piped, ठीक है, पैरेललोपाइड whose adjacent edges are, whose adjacent edges are 2i minus 3j plus 4k, comma 3i minus j plus 2k and I plus 2j minus k। ये है, देख लीजिए भैया, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड पूछा गया है। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड। अच्छी बात है, जरा समझने का प्रयत्न करिएगा। पहले तो फॉर्मूला समझिए, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, जो भी अपनी स्पेलिंग सही कर लेना, हमारे हिसाब से जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा बता रहे हैं, आप अपने हिसाब से देख लेना। सिंपल फॉर्मूला होता है ब्लॉक ऑफ एबीसी। पैरेललोपाइड मतलब जैसे कमरा, कमरा जो है वो पैरेललोपाइड है, ये सेज ये सामने, ये ऊपर, ही सब पैरेलल एक दूसरे के, तो ये पैरेललोपाइड है। पैरेललोपाइड का वॉल्यूम जो निकलता है वो फॉर्मूला होता है ब्लॉक ऑफ एबीसी। ब्लॉक ऑफ वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी आर एडजेसेंट एजेस है, ये क्या है, आपके एडजेसेंट एजेस है। जैसे इस कोने से चलने वाली एक एज ये हो गई, एक ही हो गई, एक ही हो गई, किसी कोने से पकड़ लीजिए, 3 एजेस दे देंगे आपको, समझ गए। हाँ, तो ये फॉर्मूला चलता है, तो इसका वॉल्यूम निकालना सिंपल काम है, कुछ नहीं करना। अब आइए जरा पहले ए डिसाइड कर लो, ए कौन है, ये ए बराबर 2i minus 3j plus 4k, बी बराबर 3i minus j plus 2k, और सी बराबर i plus 2j minus k। वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड क्या फॉर्मूला होता है, ब्लॉक ऑफ एबीसी। यहां क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट 2 minus 3 4 3 minus 1 2 1 2 minus 1, एक्सपेंड कर देंगे, क्या कर देंगे, एक्सपेंड करोगे क्या आएगा, 2 छोटा डिटरमिनेंट minus 1 2 2 minus 1 minus 3 छोटा डिटरमिनेंट 3 1 2 minus 1 प्लस 4 छोटा डिटरमिनेंट 3 1 2 3 1 minus 1 और 2। चेक कर लो, गलत सही हो तो देख लेना भैया, तो कुछ कहा नहीं जा सकता भाई, क्या गड़बड़ क्या सही है, ठीक है। सॉल्व करो, 2 ऐसे लिखा रहा, दिस इंटू दिस 2 1 आ गया, दिस इंटू दिस माइनस का 4 माइनस 3, दिस इंटू दिस माइनस का 3 और दिस इंटू दिस माइनस का 2 प्लस का 4 3 दूनी 6 प्लस का 1। कैलकुलेशन स्टार्ट करो, कितना दे रहा है ये, माइनस का 3 3 दूनी 6 6 ही हो गया। ये कितना हो गया, माइनस का 5 -5 -5 नहीं 15 प्लस का 15, ये माइनस का 6 गलत दिख रहा है, देखो चेक करो, -5 माइनस प्लस 15, ये कितना 6 7 7 7 चौको 28, कितना हो जाएगा 28, देख लो चेक कर लो, 7 चौको 28। फटाफट देखिए, कहीं को दिक्कत हो तो बताइए, है ना। हाँ, कितनी वैल्यू आएगी जरा बताओ, इसको जोड़ा जाड़ी करो, 3 दूनी 6 और माइनस का माइनस प्लस 1 7 7 चौको 28, और ये दिस इंटू दिस माइनस का 3, दिस इंटू दिस माइनस का 3। एक बार चेक कर लें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही,
पहले में आया -1 2 2 1, ठीक है सही है। 2 - 3 4, 3 -1 2 1 2 -1 एक्सपेक्ट किया -2, ये ठीक है। 3 -3 बार, अच्छा ये तो माइनस से प्लस होगा बेटा, देखो गलती हो रही क्योंकि ये तो माइनस होता और जब हम लोग एक्सपेंड करते तो वो माइनस और आता है, तो माइनस प्लस हो गया, प्लस आएगा, फिर माइनस का 15 हो जाएगा, तो -15 ये जुड़ गया तो माइनस का 21, और ये वही हमें लग रहा था क्योंकि आंसर कुछ और आ रहा, हमारा कुछ और निकल रहा है। ये क्यूबिक यूनिट, ये जो लिखना आंसर सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार एक सवाल देख लेने से आपको याद हो जाएगा। सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना है, अगर एप्लीकेशन आ जाए तो आप पट्टा से कर सकते हो, क्या दिक्कत है। क्लियर? अब आप सुनिए ध्यान से। 3 वेक्टर्स को कोप्लेनर प्रूफ करना, कोप्लेनरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स, ध्यान से सुनिएगा, कोप्लेनरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर को कोप्लेनर प्रूफ करने की वार्ता चल रही है। 3 वेक्टर्स को कोप्लेनर प्रूफ करना, कोप्लेनर, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए कमरा है, एक वेक्टर ये है, एक एज ये, एक ये, 3 एज है। अगर ये कमरा खत्म हो जाए, मतलब तीनों एक के ऊपर एक ही प्लेन पे आ जाए, जैसे ये वाली जो ऐसी इधर है इसको ऐसे नीचे गिरा दे, सबको एक ही प्लेन पे ले ले, तो इस कमरे का कमरा बनना ही बंद हो जाए, कमरा फिर दिखाई नहीं देगा, कमरा नहीं बनेगा। यानी इसका मतलब क्या हम समझ रहे हैं कि इफ वॉल्यूम इज 0, अगर वॉल्यूम 0 हो जाएगा तो ये एबीसी क्या हो जाएंगी, ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर आर कोप्लेनर हो जाएंगे। ये कैसे हो जाएंगे? तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हो जाएंगे। भाई 3 वेक्टर ऐसे थे, ये 1 2 3, जब आपने क्या किया है, वॉल्यूम 0 हो गया, मतलब ये हाइट खत्म कर दी। अब हाइट खत्म हो गई तो तीनों वेक्टर देखो एक उसमें नहीं आ गए कोप्लेनर, एक ही प्लेन पे, ऐसे इस प्लेन पे हैं, तीनों एक ही प्लेन पे दिखाई देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर वॉल्यूम 0 हो जाएगा तो तीनों वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे? कोप्लेनर। यानी इसका क्या मतलब हमें समझ में आया? इफ ब्लॉक ऑफ ABC इक्वल टू 0, if block of ABC is equal to 0, तो this implies A vector, B vector, C vector are coplanar। तो आपको जब कोप्लेनर प्रूफ करने को कहा जाएगा, कोप्लेनर, अगर कोई 2 वेक्टर्स को कोई 3 वेक्टर्स को कोप्लेनर प्रूफ करने कहा जाएगा तो आपको उसका ब्लॉक ऑफ ABC निकालना है, और वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0। अगर 0 आ गई तो चिल्ला के कह देना तीनों वेक्टर्स कैसे हैं? कोप्लेनर। कोलिनियर नहीं है, कोप्लेनर है। चलो आओ जरा देखिए इस पे बेस्ड सवाल, आइए जरा एक सवाल देखें तब समझ में आएगा। प्रूव दैट, क्वेश्चन है प्रूव दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू I माइनस 2j प्लस 3k, कॉमा बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2I प्लस 3j माइनस 4k, एंड सी वेक्टर is equal to I minus 3j plus 5k are coplanar, प्रूफ करना है। बहुत सिंपल है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी, 3 वेक्टर्स हैं, इनको क्या प्रूफ करना? कोप्लेनर। चलिए सर ब्लॉक ऑफ एबीसी निकालने चल पड़े। अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो कहेंगे कोप्लेनर है, नहीं आई तो नहीं है, आ गई तो 0 कोप्लेनर, नहीं आई तो जय सिया राम, नमस्ते। आओ डिटरमिनेंट बना ली। एक ही क्वेश्चन 1 -2 3 -2 3 -4 1 -3 5 एक्सपेंड कर दीजिए। 1 क्या आएगा? 3 -3 -4 5, -2 + 2 बना देगा, -2 1 -4 5 प्लस का 3 माइनस का 2 1 3 -3। बोलो हाँ बिल्कुल सही है। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 5 के 15 और 4 के 12 माइनस का 12 प्लस का 2 माइनस का 10 और प्लस का 4 प्लस का 3 प्लस का 6 माइनस का 3। चेक करो ये कितना देगा? ये कितना देगा? खुद तो देगा -3 देगा, माइनस प्लस का 3 देगा, सॉरी प्लस का 3 आया, यहाँ से कितना आया? 6 को गुणा इसके साथ तो माइनस का 12, यहाँ से कितना आया? 3 को गुणा 9 के 3 के साथ 9 3 12 12 - 12 वैल्यू कितनी आ गई? 0। क्या देखा? सिंस ब्लॉक ऑफ ABC इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज A वेक्टर कॉमा B वेक्टर कॉमा C वेक्टर आर कोप्लेनर। कोई दिक्कत ना? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या एप्लीकेशन। अब इसमें एक कलाकारी करेंगे, कहेंगे कोई 3 वेक्टर दे देंगे, यहाँ पे कुछ हटा दिया, जैसे हटा दिया लिख दिया लैम्डा, ऐसे लिख दिया लैम्डा, और कहेंगे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द लैम्डा दीस 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अब क्वेश्चन बदल दिया, इसी क्वेश्चन में समझ लेते हैं। क्या लिख दिया? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द लैम्डा, फॉर
व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर। क्वेश्चन बदल दिया, कोई दिक्कत नहीं, आइए सर समझने का प्रयास करते हैं। क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा चेंजमेंट आ रहा है यहां पे, हटा दे रहे हैं इसको। इन्होंने क्या बोला, कह रहे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द लैम्डा दीस थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर। लैम्डा की वैल्यू मांगी है, लैम्डा तुम्हें पहले पता था क्या, तो वही आना तो आ जाएगा, तो आंसर भी चेक हो जाएगा, काम खत्म। क्या लिखा, सिंस ए वेक्टर कामा बी वेक्टर कामा सी वेक्टर, बोल रहे हैं ना आर कोप्लेनर, वो खुद बोल रहे हैं कोप्लेनर हैं। अगर कोप्लेनर है तो हम ये लिखेंगे ब्लॉक ऑफ एबीसी 0 है, इसका मतलब ये लेके चल पड़े। ब्लॉक बनाया 1 -2 3 -2 लैम्डा -4 1 -3 5 बराबर कितने के, 0 के। अब डिटरमिनेंट एक्सपेंड कर दी, 1 लैम्डा -4 -3 5 -2 प्लस हो गया, माइनस का 2 1 -4 5 प्लस का 3 हो गया, माइनस का 2 1 लैम्डा माइनस का 3 बराबर कितने के, 0 के। दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस कितना आ जाएगा, 5 लैम्डा माइनस 5 4 12 12 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो माइनस होता है बीच में 2, ये क्या है, माइनस का है ना, माइनस है माइनस है माइनस, तो माइनस का 10 और प्लस का 4 प्लस का 3 प्लस का 6 माइनस का लैम्डा बराबर 0 के। चेक करो, गलत तो बता देना, कैलकुलेशन करिए क्या आएगा, 5 लैम्डा माइनस 12, देखो ये घटा 6 माइनस का 12, ये भी माइनस का 12 प्लस 3 का 18 माइनस का 3 लैम्डा बराबर 0 के। देखो जोड़ो, ये और ये घट गया 2 लैम्डा, 12 12 24 24 में 18 जुड़ दिए, कितना बचे माइनस का 6 बराबर 0 के। तो 2 लैम्डा बराबर कितने के, 6 के, तो लैम्डा बराबर कितने के, 3 के। देखो पहले लैम्डा कितना लिखा गया, 3 ही लिखा था, आ रहा है नहीं भाई। तो ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं, एक दूसरा फ्रेम कर कि अगर कोप्लेनर है तो लैम्डा निकाल दो, है ना, कर सकते हैं, कर सकते हैं, परेशान ना हो। आओ आगे बढ़े, वीर तुम बड़े चलो, ठीक है। अब 4 पॉइंट को कोप्लेनर प्रूव करना, कोप्लेनर। अब लिखो अगला जो एप्लीकेशन, 2 तो है, 2 तो पता ही नहीं है पूरे 2 में ही उसका पार्ट बना रहे हैं, दूसरे का बी पार्ट, दूसरे एप्लीकेशन का बी पार्ट, कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट, कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट, 4 पॉइंट की कोप्लेनरिटी प्रूव करना है। तो कै पॉइंट, 4 पॉइंट, देखो ध्यान से, 1 2 3 4, ये चारों पॉइंट इस ब्लैक बोर्ड पे हैं। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है। ए को बी से मिला के एक बी वेक्टर बना, ए को सी से मिलाया कि सी वेक्टर बना, ए को डी से मिलाया कि डी वेक्टर मिला बना, बन जाएंगे भाई। पॉइंट है यानी ओए दिया है, ओबी दिया है, ओसी दिया है, ओडी दिया है, ओए दिया है, ओबी दिया है, ओसी दिया है, ओडी दिया है, मिल गया। तो आप ए बी वेक्टर बना सकते हो, आप ए सी वेक्टर बना सकते हो, आप ए डी वेक्टर बना सकते हो। अब सुनना ध्यान से, इफ ब्लॉक ऑफ ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर, अगर ब्लॉक ऑफ ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, तो दिस इंप्लाइज ए बी वेक्टर कामा ए सी वेक्टर कामा ए डी वेक्टर आर को प्लेनर। अगर ये तीनों वेक्टर्स को प्लेनर हैं, ये तीनों वेक्टर्स अगर को प्लेनर, तो देखो फिगर से, तो दिस इंप्लाइज ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट आर को प्लेनर। तो अगर 4 पॉइंटों को कोप्लेनरिटी प्रूव करनी तो ये मेथड यूज करना है। सबसे पहले क्या आपके पास क्या होगा, 4 पॉइंट होंगे, यानी आपके पास ओए होगा, पॉइंट मतलब पोजीशन वेक्टर, आपके पास ओबी होगा, आपके पास ओसी होगा, आपके पास ओडी होगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, फाइंड ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर। फिर क्या निकालेंगे, ब्लॉक ऑफ ए बी, ए सी, ए डी। ब्लॉक निकालना आता है, पहले वेक्टर के कोएफिशिएंट, फिर दूसरे के, फिर डिटरमिनेंट में रखो, कैलकुलेट करो, वैल्यू अगर 0 आ गई तो ये तीनों वेक्टर्स को प्लेनर होंगे, अगर तीनों वेक्टर्स को प्लेनर होंगे तो चारों पॉइंट को प्लेनर हो जाएंगे। नहीं समझ में आ गया, चलिए एक सवाल देखते हैं तो समझ में बातें जल्दी आती है ना, इसे फालतू बकवास करते रहेंगे तो देर लगती है। आओ जरा देखो सवाल, आओ देखिए जरा सवाल, 4 पॉइंटों की कोप्लेनरिटी देखनी है। कैन आई प्रूव दैट दीस 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। चलिए मिटा देते हैं, बाद में देखा जाएगा। आइए सर सवाल लिख लेते हैं। कैन आई प्रूव दैट so that 4 points, so that
4 पॉइंट कौन कौन से? कैपिटल ए 4 5 1, कैपिटल बी 0 -1 -1, कैपिटल सी 3 9 4, कैपिटल डी -4 4 4, आर कोप्लेनर। ये प्रूफ करने का कहा गया। चलिए सर हम अपने प्रोसेस से वही काम करें जैसे कर रहे थे। सबसे पहले क्या ओए दिया है, ओए कितना है 4i 5j प्लस के, ओबी 0i -j -k, ओसी 3i 9j प्लस 4k, ओडी -4i प्लस 4j प्लस 4k। फिर क्या निकालेंगे एबी वेक्टर। एबी वेक्टर मतलब ओबी माइनस ओए, कैसे निकालेंगे? इसमें से इसको घटा देना सीधे। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप -4i, इसमें इसको -4 5j, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 2k। फिर एसी वेक्टर, इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का i, इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस का 4j, इसमें से जब इसको घटाएंगे प्लस का 3k। एडी वेक्टर, इसमें से इसको घटाइए 0i, घटाइए तो -8j -8i, इसमें से इसको घटाइए माइनस का j, इसमें से इसको घटाइए प्लस का 3k। एडी एसी एडी निकालिए। जल्दी देखिए कहीं को समस्या तो विषय नहीं होनी चाहिए। आ गया? बोलो हाँ। अब आइए सर इधर मिटा दे रहे हैं, ब्लॉक ऑफ एबीसी निकालने चल पड़े। ब्लॉक ऑफ एबी एसी एडी, एबी वेक्टर ये है -4 -5 -2, -1 4 3, -8 -1 3, एक्सपेंड करो, -4 छोटा डिटरमिनेंट 4 3 -1 3, -+ 5 -1 -8 3 3, -2 -1 -8 4 -1, एक्सपेंड कर दिया। कैलकुलेशन स्टार्ट करो जल्दी से, तीव्र गति से। 4 3 12 + 3, -+ 5 -3 +24 8 3 24, -2 +1 +4 32। देखो 15 15 चौको 60 -60 हो गया। ये कितना हुआ? 24 में से एक कम हो गया, 21 21 25 110 हो गया प्लस का। 32 33 माइनस का 66 है, 32 और 1 33 दूना 66 66। तो कहाँ मिस्टेक हो गई भैया? 12 3 15 15 4 15 चौको 60, ठीक है। 21 24 में से 3 चले गए तो 21 बचे, 21 × 5 110, 21 × 5 110। कोई वेक्टर गलत आया क्या? 2i OB माइनस OC। एक सेकंड ध्यान दीजिएगा, ये माइनस ये करेंगे तो ये माइनस का 6i आएगा, गलत होगा। देखिए माइनस का 6i तो माइनस का 6 होगा, ये 6 होगा तो यहाँ की मिस्टेक हो रही है, प्लस का 6 होगा, प्लस का 6 होगा तो 126 बनाएगा, ये वही गड़बड़ हो रहा है। 126 माइनस का 126 प्लस का 126 बराबर कितने के? 0 के, ठीक है। घटाने में मिस्टेक थी, बता भी नहीं रहे लोग, है ना। तो वैल्यू कितनी आ गई? क्या लिखेंगे? सिंस AB, AC, AD आर कोप्लेनर, अगर एक 4 3 वेक्टर कोप्लेनर है, हेंस A, B, C आर कोप्लेनर हो जाएगा। उम्मीद है, विश्वास है, इत्मीनान से आप कर ले जाएंगे, कहीं कोई समस्या तो विषय नहीं। अगर 3 वेक्टर्स का ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो वो तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे, बस। आगे बात समझ में? हाँ। अब इसी में कहीं एक जगह आधा लैम्डा कर देंगे, फिर वैसे वैल्यू लैम्डा पूछे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। 3 वेक्टर बनाओगे, वैल्यू 0 करोगे, इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करेंगे, निकल आएगा। एक सवाल आखिरी और ये समाप्त होता है आपका वेक्टर के टॉपिक से हम लोग मुक्ति पा जाएंगे, अभी खत्म। अब कह रहे हैं प्रूव दैट A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A आर कोप्लेनर। अब देखो 3 वेक्टर, एक ये कह रहे कोप्लेनर है, प्रूफ करो। इस बार गेम खेल दिया इन्होंने, इस बार IJK नहीं दिया तो क्या बात है, कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे करेंगे। A माइनस B, B माइनस C माइनस A का ब्लॉक निकालेंगे। ब्लॉक ऑफ तीनों वेक्टर्स का ब्लॉक, उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। अब हम लोग ब्लॉक कैसे लिखते थे? पहला वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर
क्रॉस तीसरा वेक्टर c माइनस ए। चेक करो सही है। चलिए क्रॉस कराते हैं। a माइनस बी डॉट b क्रॉस c माइनस c क्रॉस c माइनस b क्रॉस a प्लस c क्रॉस a। चेक करो गलत सही, डिसाइड करो जल्दी से। सही है। सिमिलर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 तक पढ़ा है। a माइनस बी डॉट b क्रॉस c माइनस 0 हो जाएगा तो खत्म कर दे सीधे सीधे, ये 0 कर दे। अच्छा 0 कर दो। b क्रॉस a प्लस c क्रॉस a, ये भी ठीक है, सुंदर है। अंदर डॉट कराओ, इसका इसके साथ डॉट, तो a डॉट b क्रॉस c, a वेक्टर पकड़ा इसके साथ डॉट करा दिए, माइनस इसका इसके साथ माइनस a डॉट b क्रॉस a माइनस में प्लस a डॉट c क्रॉस a, फिर इसको पकड़ो b को, माइनस का b माइनस b डॉट b क्रॉस c, फिर माइनस माइनस प्लस b डॉट b क्रॉस a, फिर माइनस b डॉट c क्रॉस a। चेक करो गलती सही। बताओ इसको क्या लिख सकते हैं? ब्लॉक ऑफ एबीसी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? ब्लॉक ऑफ एबीए लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? ब्लॉक ऑफ एसीए लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? बीबीसी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको बीबीए लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस बीसीए लिख सकते हैं। लिख डाला। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, क्यों जीरो? क्योंकि दो वेक्टर सेम है। क्या बचेगा यहाँ पे? ब्लॉक ऑफ, हमने ऊपर हमारा एरो अगर नहीं लग रहा तो आप लगाने की आदत बनाइए, सिंपल आपने लिखने लगना। ये 0 हो गया, ये प्लस 0 हो गया, माइनस 0 हो गया, प्लस 0 हो गया, फिर यहाँ पे आया माइनस बी सी ए। अब देखिए ये साइक्लिक है, देखो ए बी सी बी सी दोनों साइक्लिक है, तो ए बी सी लिखा रहा, बी सी को ए बी सी लिख दिया फिर से हमने, तो दोनों कट गए, वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो इसका डॉट वो सॉरी ब्लॉक कितना आया? 0 आ गया। अगर ये 0 है, तीन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए तो वैल्यू वो वेक्टर्स कैसे होते हैं? तो दिस इंप्लाइज a माइनस b कामा b माइनस c माइनस a आर कोप्लेनर। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोप्लेनरिटी के। आईजे के ग्रुप में कोई जरूरी नहीं कि हमेशा आईजे के ग्रुप में वैल्यू दें, ऐसे भी दे सकते हैं। तो आप उनका ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट निकालना, वैल्यू 0 आएगी, खत्म हो जाएगी। अब यहाँ क्या, यहाँ प्रॉपर्टीज यूज हो गई। जब आईजेके की वैल्यू नहीं देते हैं तब हम लोग प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं, जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है हमने। कंप्लीट। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, तो ये आपका ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर खत्म हो गया। अब हम अगले उसमें कोनिक सेक्शन बोल रहे हैं, कोनिक्स 3D कोनिक्स नहीं, कोनिक सेक्शन अलग है, वो 11th में है, गलत बोल रहे हैं। अगले वीडियोस में हम लोग 3D स्टार्ट करेंगे, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री 3D स्टार्ट होगी। ठीक है, बने रहिए, लगे रहिए, करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।